हाय स्टूडेंट, आई नीरू पांचाल। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का। जैसे आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारा एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि CO2 जहां पर इफेक्ट करेगा, जहां पर CO2 की थोड़ी सी भी रेशियो बढ़ती है, वहां पर हमें गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज इसी की कुछ हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो साइंटिस्ट है, जैसे रीचर है, दूसरा है जॉर्ज वुडवेल है। इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली वार्मिंग हो रही है, जो वर्ल्ड है वो वार्म होता जा रहा है, जो हमारे क्लाइमेटिक जोन्स है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। हमारे क्लाइमेट में भी बहुत तरह के डिफरेंसेस आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं कंटिन्यूसली मेल्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितना टेम्परेचर राइज होगा, हीट बढ़ेगी वर्ल्ड के अंदर, उतना ही हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। अब ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो वाटर है वो अप से डाउन अप्रोच पे जाएगा, यानी कि वो लैंड से सी में जाएगा। तो इसकी वजह से जो सी का जो वाटर है वो बढ़ता जा रहा है, यानी सी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर बोला है कि ये जो भी चीज मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है, ये 2012 की मूवी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये किसी की एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसे एक वर्ड यहाँ पर यूज किया है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मीन्स ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई इमेजिनेशन, कोई सपना नहीं है, ये तो कंटिन्यूसली ये चीजें होती जा रही है। तो ये कोई साइंटिफिक फिक्शन भी नहीं है कि मैंने कुछ सोचा है अपने दिमाग में ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, नहीं, ये तो कंटिन्यूसली ही हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ तो ये यहाँ पर दी हुई है 0.03, इसका रेशियो दिया हुआ है कि ये सिर्फ इतनी ही गैस है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो नियर अबाउट 21% होती है, अगर इसको एग्जैक्ट फिगर में लें तो 20.94 है। और अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की बात करती हूँ तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर है 78.08। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट का कहना है कि जो ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आप इफेक्ट कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी इफेक्ट ले सकते हैं, और जैसे आज ह्यूमन बीइंग है वो लैंड को क्लियर करता जा रहा है, जानवर भी मर रहे हैं, वेजिटेशन भी खत्म होती जा रही है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो एनिमल्स हैं वो मूव कहाँ पर कर रहे हैं, अर्बन एरिया में कर रहे हैं या विलेजेस में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको शेल्टर की जरूरत है, उनको फूड की जरूरत है, ऑब्वियसली सी बात है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट मानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम पे जो वो एक्टिविटी कर रहा है, एक्चुअली वो डायरेक्ट इसको हैम्पर कर रहा है, नेचर। तो नेचर को हार्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो नेचर है वो फ्यूरियस मोड यानी गुस्से में आएगी, तो वो भी अपना क्या करती है, बदला लेती है, फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, वोल्केनो फटते हैं, ठीक है, इरप्ट होते हैं। तो इसी तरीके से बताया, जो ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती ही जा रही है इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और अल्टीमेटली वो किसका नुकसान कर रहा है, या ऑटोमेटिकली वो किसका नुकसान कर रहा है, नेचर का कर रहा है। तो अगर मैं ग्रीन हाउस की बात करती हूँ, हमारा जो ग्रीन हाउस कैसे इफेक्ट होता है कि जितना भी पॉल्यूशन आ रहा है, जितना भी गैसेस वगैरह एनवायरमेंट में पॉल्यूटेड जो गैसेस हैं वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है एक तरीके से हमारे एनवायरमेंट के अंदर, वो ऊपर नहीं जा पाती, वो ऊपर ही रह जाती हैं। और उससे क्या होता है, जो सन की जो रेडिएशन है, ये जितनी भी गैसेज है यहाँ पर ट्रैप हो चुकी है एनवायरमेंट के अंदर, और जो हमारी जो सन हीट है वो जैसे ही अर्थ के ऊपर आती है, जब उनका रिफ्लेक्शन का टाइम होता है, उसका वापस जाने का टाइम होता है, तो वो वापस जाती तो है, बट वो वहीं स्टोर हो जाती है सन की हीट, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। तो यही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि यहाँ पर हम ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू जितना भी एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन कर रहे हैं, और जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। और ग्रीन हाउस कैसे इफेक्ट हो रहा है कि सन की जो रेज है वो नीचे तो आ रही है, और वापस जाने का जो रिफ्लेक्शन का टाइम है वहां पर वो क्या हो रहा है कि उसी पॉल्यूटेड गैस और पॉल्यूशन एनवायरमेंट के अंदर वो ट्रैप हो चुकी है, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जैसे जोग्राफर्स और साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं कि एक 30 ईयर्स का पीरियड हम मान के चलते हैं किसी पर्टिकुलर जोन और प्लेस का, वहां पर जाके हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि पर्टिकुलर इस तरह का यहाँ पर क्लाइमेट रहेगा। मगर हम देख रहे हैं 30 ईयर अगर हम किसी भी जगह का नाम लेते हैं तो कंटिन्यूसली वहां पर तो चेंजेस ही हो रहे हैं। तो हम कैसे कहें कि यहाँ पर स्टेबिलिटी है या सिमिलर कुछ फीचर्स है, हर साल ही हीट इंक्रीज। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था ग्लोबल वार्मिंग का, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।